जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मंडे, थर्सडे एंड सैटरडे की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको मिले। हेलो एंड जय श्री राधे कृष्णा। केम छो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम अर्चना सरस्वती एंड वेलकम बैक टू मीनिंगफुल मंडे, जहां पर मैं अपनी सीखी हुई बातें या फिर अपने थॉट्स, अपने विचार आपके सामने रखती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज हम एक विचार की बात करने वाले हैं। मैंने टाइटल दिया है इग्नोर देम। मतलब जिंदगी में कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें इग्नोर करना चाहिए। ये हमारी हर दिन की प्रॉब्लम है। हम दिन में 10 बार ऐसे लोगों से दुखी होते हैं या ऐसी बातों से दुखी होते हैं जिसे एक्चुअली हमें इग्नोर करनी चाहिए। कैसे, आइए जानते हैं। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। सुबह से लेके शाम तक हमारे अपने, हमारे आस पड़ोस के, हमसे मिलने वाले, वैसे इस कोरोना के टाइम में हम बहुत कम लोगों से मिलते हैं, फिर भी जो हमसे मिलने वाले लोग हैं उनमें से कई लोगों की कई ऐसी बातों की वजह से हम घंटों भर तक दुखी रहते हैं। कई कई बार टाइम निकल जाता है लेकिन दिमाग में वही चलता है। किसी ने 2 शब्द अच्छे कह दिए तो वो अच्छे शब्दों का असर बहुत कम होता है, लेकिन अगर किसी ने 2 शब्द बुरे कह दिए या हमारी गलती निकाल दी या हमें कुछ सुना दिया तो उसका असर बहुत ही लंबे समय तक रहता है। और जितना नेगेटिव असर हमारे माइंड में रहता है वही उसी की वजह से हम मेंटली भी डिस्टर्ब होते हैं, फिजिकली भी डिस्टर्ब होते हैं। हमें बहुत गुस्सा आने लगता है जिससे हम दिमाग से दुखी होते हैं। गुस्से में हम कुछ भी करते हैं। कई लोगों की आदत होती है जैसे गुस्सा आए तो खाते रहो खाते रहो, गुस्सा आए तो किसी से बात मत करो, अपने आप को कमरे में बंद कर दो। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सारी हमें ही नुकसान करती है, लेकिन वो जो कुछ वर्ड्स होते हैं ना वो ऐसी असर छोड़ जाते हैं कि हम ये सब करने लगते हैं। मैं आज आपसे ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं भी ऐसी थी और मैंने भी बहुत सीखा। मुझे एक बार मेरे गुरुजी ने एक स्टोरी सुनाई। उन्होंने कहा कि एक आदमी था और वो हर दिन सुबह सुबह में किसी गार्डन में वॉक करने के लिए जाता था। हर दिन सुबह वो वॉक करके वहां पे खड़ा रहता या फिर बैठ जाता, और उसके जो आसपास के लोग थे, यानी कि जो दूसरे लोग वॉक करने के लिए आते थे, कभी उसको पागल कह देते, कभी कुछ कह देते, कुछ भी सुना देते, और जब देखो तब वो हंसता रहता। कोई भी उसे कुछ भी कह दे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा स्माइल करता, हमेशा हंसता रहता। तो एक दिन सबने थक करके उससे पूछा कि हम तुम्हें इतना सुनाते हैं, तुम्हें पागल कहते हैं, तुम्हें उल्लू कहते हैं, तुम्हें ये कहते हैं, वो कहते हैं, तो तुम्हें बुरा नहीं लगता क्या, तुम हमेशा हंसते रहते हो? तो उसने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि मान लीजिए कि आपके पास कोई चीज है, चाहे वो सोने की हो, चांदी की हो, 2 रुपए की हो या 2 करोड़ रुपए की हो। आपके पास कोई चीज है और आप मुझे देना चाहते हैं, आप मुझे जबरदस्ती दे रहे हैं कि ले लीजिए ले लीजिए, पर मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं लेनी है। मुझे नहीं लेनी मतलब नहीं लेनी है। तो वो चीज किसकी हुई? तो उन लोगों ने कहा वो चीज हमारी हुई, क्योंकि वो हमारे पास है और हम तुम्हें देना चाहते हैं पर तुम लेना नहीं चाहते, तो वो हमारी हुई। तो उसने कहा कि वही, आप जो कुछ भी बोलते हैं या जो कुछ भी मुझे देना चाहते हैं वो मैं लेना ही नहीं चाहता, वो मैंने सुना ही नहीं, वो आप मुझे कह रहे हैं ऐसा मुझे लगा ही नहीं, इसलिए मैं हंस रहा हूँ कि अगर ये चीज मैं ले नहीं रहा तो वो आपकी हुई। यानी कि वो सारे वर्ड्स आपको लागू होते हैं, यानी कि वो सब आपके ऊपर इफेक्ट होता है। सबका मुंह छोटा सा हो गया और सब सोचने लगे कि इसकी बात बहुत ही सही है। जिसको वो मूर्ख कहते थे, पागल कहते थे, न जाने क्या क्या सुनाते थे, आज पता चला कि वो सारे वर्ड तो घूम के उनके खुद के ऊपर ही आ गए, क्योंकि उसने तो वो सारे वर्ड लिए ही नहीं। तो मेरे कहने का अर्थ है कि दिन के दौरान हम 10 बार ऐसे लोगों से दुखी होते हैं जो अपना गुस्सा, अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए हमें कुछ ना कुछ सुना देते हैं, हमें नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं। और ऐसे लोग होते हैं, ऐसे दुनिया में लोग होते हैं कि जो कभी अपने आप की कोई गलती, अपनी कमजोरी छुपाना चाहे तब वो दूसरों पर गुस्सा करते हैं, तब वो दूसरों को सुनाते हैं, तब वो दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं। तो उस समय उन लोगों को इग्नोर करना चाहिए और हमें सोचना चाहिए कि ये सारी चीजें हमें लेनी ही नहीं, हमें चाहिए ही नहीं, आप ही रखो, ये तो आप ही की है। अगर ये सोचने लगेंगे तो हमें बहुत हंसी आएगी, क्योंकि वो सारी बातें जो वो हमें कह रहे हैं वो सारी उनके लिए है।
तो इसीलिए आज मैंने कहा है कि इग्नोर देम, इग्नोर करना हमें सीखना होगा। अगर हम इग्नोर करना नहीं सीखेंगे तो ऐसी तो कई बातें होगी और ऐसे तो कई लोग होंगे जो हमें इस तरीके से कभी कभी बहुत सी बातें सुनाएंगे, जो हमें इस तरीके से ब्लेम करेंगे, जो हमें नीचा दिखाने का प्रयत्न करेंगे। तो ऐसे तो हमारी जिंदगी इन लोगों के बारे में सोचने में और इनका सब सुनने में ही चली जाएगी। हम अपनी ये अनमोल जिंदगी ऐसी बातों में वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से मिली है। हम सभी जानते हैं कि देवता भी तरसते हैं मनुष्य अवतार लेने के लिए। ऐसा मनुष्य अवतार कारण बिन रघुनाथ कृपाला, कोमल चित अति दीन दयाला। बिना कारण की कृपा करके भगवान ने हमें ये मनुष्य अवतार दिया है। तो इस मनुष्य अवतार में हम जितना हो सके उतना सीखे, अच्छा करें। भगवान ने जिस रास्ते पर हमें चलने के लिए कहा है उस रास्ते पर चले, अपने जीवन को धन्य बनाए और अपना जीवन ऐसा ना बनाए। तो हजारों कीड़ी मकोड़े, हजारों जीव आते हैं, जीते हैं, मर जाते हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है, पर अपना जीवन ऐसा बनाए कि मरने के बाद भी लोग कहे कि जिंदगी जीनी हो तो इनकी तरह जीनी चाहिए। तो इस हिसाब से हम सभी को जीना चाहिए और कभी कभी लोगों को इग्नोर करना भी सीख जाना चाहिए। तो आई होप कि आपको आज का ये थॉट पसंद आया होगा, एंड इफ यू डू देन प्लीज हिट द लाइक बटन, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब नहीं करते आप, ये तो बिल्कुल गलत है, और आप शेयर भी नहीं करते, ये भी गलत है। आप शेयर कीजिए, ये ऐसे थॉट्स है जो आप बच्चों को बता सकते हैं, बड़ों को बता सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं। जो भी आप देख रहे हैं आप दूसरों से शेयर करेंगे तो कई लोगों को जानने को मिलेगा। या फिर मेरा ये सिंपल सा जो तरीका है जिससे मैं आप सबको ये छोटी छोटी बातें समझाने की कोशिश करती हूँ वो शायद सबको पसंद आएगा। तो प्लीज सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूले। Also, you can follow me on Instagram and like my Facebook page. Link is in description box. I will see you on Thursday. Till enjoy every moment of your beautiful life. Take care. Bye-bye.